आज एक बहुत ही मज़े का पार्सल अनबॉक्स करती हूँ आप लोगों के साथ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, ये एक मैट्रेस टॉपर है जो कि पहले मैंने ऑर्डर किया था मम्मा के लिए, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी अच्छे थे कि अगर आपको नींद नहीं आती या बैक एक का इशू है तो ये काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। तो मैंने मम्मा के लिए ऑर्डर किया। जब ऑर्डर आया तो बहुत ही मज़े का था, बड़ा ही सॉफ्ट लुक थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कंफर्टेबल सी आप होटल के रूम में स्टे करने के लिए जाते हैं और आपको कंफर्टेबल से बेड मिलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी ऑर्डर करती हूँ, और आज ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। अच्छा, ये काफ़ी वेबसाइट से आपको आजकल मिल रहा है और सभी वेबसाइट्स पे ऑफ़ भी लगा हुआ है, जैसे अलकरम हो गया, आइडियाज़ हो गया, कॉटन पैशन हो गए, सभी के ऑलमोस्ट क्वालिटी सेम है। ये मैंने किंग साइज़ मंगवाया था और ये 800 जीएसएम वाला है। बहुत ही मज़े का टॉपर है, आपके रूम की लुक चेंज हो जाती है, बेड बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और जब मैंने मम्मा के रूम में बिछाया तो मुझे मज़े का लगा, मैंने कहा चलो आज अपने रूम में भी मैं इसको स्प्रेड करती हूँ। और बेडशीट जो मैंने ऑर्डर की हुई है वो एथनिक की है, वो भी मैंने बियाजी ब्रांड से ऑर्डर की थी। मैंने कहा चलो आज बेडशीट भी चेंज करते हैं और एक नई रूम को लुक देते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना था, तो फिर मैं रेडी हुई। फिर मैं आप लोगों को ड्रेस की लुक भी दिखाती हूँ, जो मैंने ड्रेस पहना और कटवर्क कितनी खूबसूरत उसके ऊपर लग रही है, पश्मीना का सूट है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले ज़रा हम क्लीनिंग कर रहे थे, मूसा ने ना रात को बेड गंदा कर दिया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको बेडशीट चेंज करने लगी हूँ तो टॉपर भी ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड है। सॉफ्ट कंफर्टेबल आपका मैट्रेस जो है वो हो जाता है और एक लुक भी बड़ी अच्छी आती है, और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना अट्रैक्ट भी बड़ी करती हैं। पहले मैंने एक ऑर्डर किया था, मुझे था पता नहीं किस तरह का आता है, लेकिन जब आया तो वाकई ही मज़े की चीज़ थी, तो मैंने कहा चलो हम सेकंड इसको टॉपर को भी ऑर्डर करते हैं। अच्छा, ये मैंने एथनिक की बेडशीट बिछा दी है और इसके साथ मेरी एक ब्लैक क्विल्ट है वेलवेट की, वो मैं इसको पेयर करती हूँ और जनाब ये हो जाएगा, रूम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लीनिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना बेडशीट को आज चेंज कर देती हूँ। और फिर आ जाते हैं हम अपने मेन काम पे, जो कि है हमारा ड्रेसेस वाला। और अच्छा, कल काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे वीडियो पे कि लिंक दे दें कि जो आपने वो ऑर्डर्स किए हुए हैं ड्रेसेस बियाजी ब्रांड से, तो वो मैंने आपको बताया है कि फ़ेसबुक पे जाके टाइप करेंगे बियाजी ब्रांड्स तो आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई में लिंक भी दे दिया है। अच्छा, ये वाला ड्रेस मैंने आप लोगों के साथ ही राजा साहिब से बाय किया था और ये पश्मीना का सूट है, और इसके नीचे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या कराऊं, तो फिर मेरे खराफाती दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा इसको जैसे नीचे डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसी तरीके से इसको रेड कलर की कटवर्क करवाती हूँ, इस पर लेसेस वगैरह ऐड नहीं कराती, वही इसकी लुक को जो है इन्हांस कर देगा। और अगर मैं इसको नीचे से फोल्डिंग भी कराती, स्ट्रेट फोल्डिंग कराती, तो वो भी लुक अच्छी नहीं आनी थी। तो मैंने कहा जैसे जैसे ये इसके नीचे पैटर्न चल रहा है उसी तरीके से हम इसकी कटवर्क कराते हैं। और ये आ गई जनाब ड्रेस की फाइनल लुक। चादर पे भी मैंने करवा दी थी, शर्ट पे भी, स्लीव्स पे भी और दामन पे भी, आगे पीछे, और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई थी, बग़ैर कुछ लेस लगाए, बग़ैर एक्सटेंड किए। इसकी जितनी नॉर्मल लेंथ थी शर्ट की मैंने उसको उतना ही रखा। अच्छा, इसके नीचे ऑर्गेन्जा लगा के मैंने कटवर्क कराई है ताकि ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि पश्मीना बड़ी सॉफ्ट होती है, तो अगर हम ऐसे कटवर्क कराते तो ये मुड़ जानी थी, लेकिन इसके नीचे मैंने ऑर्गेन्जा लगा के ताकि इसकी थोड़ी सी स्टिफ लुक रहे और ये मुड़े भी ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ड्रेस की लुक आई। अब पहनते हैं इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने क्लीनिंग वगैरह भी की है और अब मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने कहा चलो ये वाला ड्रेस पहनती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी लुक आ रही है। ये पश्मीना का सूट है, मैंने राजा साहिब से लिया था, और ये देखें इस तरीके से इसकी सारी कटवर्क कराई है। ठीक है, स्लीव्स पे भी क्योंकि लेसिस से थोड़ा हट के हो जाता है, ज़रा अच्छा लगता है। दुपट्टे पे भी ऐसे सारी कटवर्क कराई है। ठीक है, और ये पीछे ऑर्गेन्जा लगा के मैंने कटवर्क कराई है, क्योंकि अगर मैं ऑर्गेन्जा ना लगवाती तो वो स्टे नहीं करनी थी कटवर्क, तो इसको स्टे करने के लिए, क्योंकि पश्मीना बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो स्टे ही नहीं करनी थी, तो ये बैक साइड पे सारी ऑर्गेन्जा लगी हुई है। ठीक है, फुल लुक दिखाती हूँ। इसी तरीके से मैंने इसके दामन पे भी करवाई है, फ्रंट और बैक दोनों पे, स्लीव्स पे और दुपट्टे की साइड्स पे।
अच्छा, आज मैंने एक पार्सल भेजा था और आप लोगों को एक स्कैम हो रहा है जो पाकिस्तान में, उससे अवेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने भेजा था बल्कि, तो उनकी मुझे कॉल आई कि हमें पार्सल वालों की कॉल आई है कि कोड जो है वो मैच कर लें, लेकिन कोड जो है वो आपने किसी से मैच नहीं करना। मैंने आपको कोई कोड प्रोवाइड नहीं किया, तो आपने भी किसी को कोई कोड नहीं देना। तो उनका व्हाट्सएप हैक हो गया और वो फिर मुझे कॉल कर रही हैं कि ऐसा हो गया। मैंने कहा ये मेरी तरफ से नहीं हुआ, मैंने तो एक प्रॉपर सोर्स के थ्रू भेजा है, डीएचएल के थ्रू आपको भेजा है। डीएचएल वालों से आपको कॉल आई है, कहती नहीं हमें किसी और से कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप जो है ना वो आपने मैच कर दें और कोड मैच करें। कोड उन्होंने मैच किया और उनका हैक हो गया। ये बहुत स्कैम हो रहा है, हमारी अपनी फैमिली में भी एक दो के साथ हुआ है, क्योंकि पार्सल्स तो हम मंगवाते रहते हैं और उनको अवेयर होते हैं वो लोग कि कौन कौन पार्सल मंगवा रहा है, तो वो फिर कॉल कर देते हैं कि जी हमें कोड आया है आपका और मैच कर दें। तो ये आपने किसी को कोई किसी किस्म का कोड नहीं देना, क्योंकि कोरियर सर्विस वाले आपसे कोई कोड नहीं मांगते, वो डायरेक्ट आपके घर जाके आपको कॉल करते हैं कि आपका पार्सल है, आप रिसीव कर लें। तो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि सुबह से उन्होंने मुझे इतना फ़ोन किया है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मेरे अपने सारे साथ साथ टास्क चल रहे होते हैं। तो मैं उनको यही कह रही थी कि ये मेरे एंड से ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने डीएचएल के थ्रू भेजा है, मैं डीएचएल वालों को कॉल की है, अब उनसे पता किया है, तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। और सेकेंडली जो मैंने कहना, कोड शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपने मुझे बताना है कि ये कटवर्क वाली लुक कैसी लगी है, और कुछ और ड्रेसेस हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ दिखाती हूँ। ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इट लुक्स नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट सी एक हट के चीज़ हो जाती है। और सारा नीचे मैंने ऑर्गेन्जा लगवा के इसका कटवर्क करवाया है। और ये गर्म सूट है अच्छा खासा, क्योंकि आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, तो आप शॉल को किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं, चाहे आप साइड पे ले लें, चाहे आप इस तरीके से ले लें। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कैसे शॉल को कैरी करना है, चाहे आप उसको डबल करके ले लें। और इसकी लेंथ मैंने जितनी थी उतनी ही रखवाई है, इसको एक्सटेंड नहीं करवाया, क्योंकि मैंने नीचे कटवर्क करानी थी। मैं हर तरह का स्टाइल पहनती हूँ, मुझे नहीं होता कि बहुत लंबे चल रहे हैं तो मैं बहुत लंबे पहनूँ, शॉर्ट चल रहे हैं, मैं उसमें मैं अपना हर तरह का स्टाइल रखती हूँ। अच्छा जी, ये एक मेरा ड्रेस बन रहा है, और जो हिजाब करते हैं यूजुअली उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि कोई भी शादी आ जाए तो हम किस तरह के ड्रेसेस पहने। तो ये मैं उनको एक अबाया स्टाइल में गाउन रेडी करवा के दे रही हूँ, वो भी म्यूज़ के वर्क में। तो आप लोग देखना जब रेडी होगा, बहुत अच्छी इसकी लुक आने वाली है, ताकि हिजाबीज़ जो है ना वो भी अच्छे स्टाइल में स्ले करें। हिजाब पहनना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, एलिगेंट लगता है, और उसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं। और ये एक ज़ैनब चुटानी का आर्टिकल है, मैं इसकी पिक्चर भी आप लोगों को ऊपर शेयर कर देती हूँ। ये भी एक आर्टिकल हमारा बन रहा है, और ये वेलवेट के ऊपर है। इसके ट्राउज़र्स का पैच वेलवेट का है, स्लीव्स का वेलवेट का है, और शर्ट जो है वो इसकी वेलवेट की है, लेकिन ट्राउज़र्स पे पैचेस लगेंगे, वैसे वो ट्राउज़र्स सिल्क का ही होगा। अच्छा, ये भी एक ड्रेस क्लाइंट का स्टिच होके आया था, मैंने कहा आप लोगों को ज़रा स्टिचिंग डिटेल्स दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत इसकी स्टिचिंग डिटेल्स हैं। अब जो इस तरह की स्टिचिंग होती है ना, उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कारीगर को पे ही ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग काम है। जितने में 3 सूट सिल जाते हैं उतना टाइम एक सूट कंज्यूम करता है, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनने होते हैं, सिलाइयाँ लगनी होती हैं, पर्ल्स लगने होते हैं, फिर उसके अलावा लूप्स बनने होते हैं। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। खूबसूरत तो बहुत लगता है, लेकिन जो चार्जेस हैं ना वो फिर कोई कोई ही पे कर सकता है। अच्छा जी, ये एक और म्यूज़ का ड्रेस बन के आया था। इसकी मैंने कुछ लुक्स तो आप लोगों को पहले शेयर की थी, लेकिन अब ये कंप्लीट होके आया है, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये अब चला जाएगा तो इसके बाद मैंने कहा मुश्किल हो जाएगा मुझे दिखाना। ये म्यूज़ का बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है, ये इसका दुपट्टा है। आप म्यूज़ के पेज पे जाके देखेंगे तो ये 550 का आर्टिकल बन रहा है म्यूज़ के पेज पे। तो ये इतना खूबसूरत आर्टिकल है, और सेम एज इट इज़ हम लोगों ने इसको बनाया है। मैं इसको रेप्लिका बिल्कुल भी नहीं कहती, क्योंकि ये रेप्लिका है ही नहीं, ये सेम एज इट इज़ है, बस हमने डिज़ाइन उनको कॉपी किया है। प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क के ऊपर है। इस तरह की इसकी स्टोन्स वाली फ्रंट बैक की शर्ट है, और इतना ये ज़बरदस्त लगता है। ये मैं पहन के बता चुकी हूँ आप लोगों को कि म्यूज़ का वर्क जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में।
दबके वगैरह से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये आर्टिकल ये लाइट लेवेंडर सा शेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ग्रे की टोन दे रहा है वीडियो में, बट बहुत ही प्यारा था। और जिनके लिए बनाया था उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिनके लिए जो चीज़ बनाई जाए कोई इतनी पसंद से करे तो वो बहुत ही खुशी होती है। और ये इसकी शलवार है, शलवार के पांचों पे भी काम है, जितनी आपकी शर्ट ड्रॉप होनी है उससे नीचे नीचे ये शलवार के पांचों के ऊपर भी काम हुआ हुआ है। और बहुत ही नाइस वर्क है और बड़ा ही कंफर्टेबल है। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई ना कोई शादी पे आर्टिकल पहनना है तो ये स्टोन वर्क ज़रूर करवाया करें। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और बहुत से मज़े के आर्टिकल्स दिखाऊंगी।